सबसे पहले तो मैं आपको हर बार की तरह वही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा। और दूसरी चीज़, मैं एक अध्यापक हूँ, समझाना मेरा कर्तव्य है, तो मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको समझाऊँगा। समझना आपको है, आप समझना चाहते हो कि नहीं समझना चाहते हो, ठीक है। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ सही और गलत में अंतर बताऊँगा। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, नो। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी साहब, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको बता दूं, देखिए पढ़ाई जो होती है ना, सब मेहनत करते हैं। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, कई स्टूडेंट यहाँ पर भी मौजूद ऐसे हैं जो मेहनत खूब करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता। खूब मतलब बहुत पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, मेहनत खूब करते हैं। जैसे कि एक अभिषेक हो गया, ठीक है, एक प्रवीण हो गया। तो एक है मेहनत खूब करते हैं, पढ़ाई खूब करते हैं, लेकिन होती नहीं है, याद नहीं होती। याद क्यों नहीं होती? याद ना होने का कारण क्या है? क्यों हमें याद नहीं होती? सबसे पहली बात तो हमारे पास कोई गोल नहीं है कि करना क्या है। सबसे मेन मकसद तो यही है कि हमारे पास गोल ही नहीं है। सबसे पहले गोल बनाओ, गोल बनाओ। बकरी चरानी है कि नौकरी लगना है? सबसे पहले गोल बनाओ, बेलदारी करना है या इंजीनियर बनना है? काम तो दोनों मकान बनाने का ही कर रहे हैं, लेकिन फर्क है, नाम में ही फर्क है। तो पहले गोल, सबसे पहले हमें गोल की आवश्यकता है। जब तक आपके पास ये गोल नाम की वस्तु नहीं होगी ना, ठीक है, गोल, ये गोल नाम की धातु, वस्तु, चीज, जो भी आप इसे समझ सकते हैं, जब तक आपके पास ये नहीं है ना, कुछ ही नहीं है। आपकी पढ़ाई किसी काम आपके नहीं आने वाली। आप चाहे जितना पढ़ लो, कोई काम नहीं देने वाली। गोल होगा तभी तो आप अप्लाई करोगे ना। पढ़ रहे हो, किताबें चाट रहे हो, क्यों चाट रहे हो? लक्ष्य होना चाहिए भाई। आप किताबें पढ़ रहे हो, आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, लेकिन उस ज्ञान को कहां पर आप देना चाहते हो? आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, लेकिन वो ज्ञान आप कहां पर देना चाहते हो? आपके पास वो जगह नहीं है। आप सोच नहीं रखे दिमाग में कि क्या जगह है, आपको क्या, कहां पर आपको अप्लाई करना है, कहां करना है, क्या करना है। कई लोग बोलते तो है साहब जॉब लगेंगे, नौकरी सरकारी। अजीब कंपटीशन है, हार्ड है, नहीं होने वाला साहब। सरकारी नौकरी करने वाला अलग ही दिखता है, अलग ही चमकता है, अंधेरे में चमकता है साहब। सरकारी नौकरी लगने वाला, उसकी थिंकिंग, सोच, उठ बैठ, सोचने का तरीका, सब कुछ अलग होता है। वो अपना एक समय गंवाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन हम जो लोग हैं, हमारा एक थोड़ा सा समय हम पढ़ाई को नहीं दे सकते। बिल्कुल उल्टा है, उसके बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। सरकारी जॉब लगने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले गोल की आवश्यकता है। जब तक आपके पास ये गोल नहीं होगा, काम नहीं होगा। दूसरी चीज, कैसे गोल पता चल गया? कैसे सर? तरीके बताओ पढ़ने के। पढ़ने के कई तरीके हैं। जब मन से आवाज आ जाएगी ना कि साहब मेरा ये गोल है, इसको अचीव करना है, तब पढ़ने के तरीके अपने आप मन से निकलेंगे। ऐसे पढ़ना है, चाहे तुम जो तरीका पढ़ लो। कोई बोलता है कि सुबह 7 बजे पढ़ो, सुबह 4 बजे पढ़ो। मैं ये कहता हूं जब तुम्हारा मन करे तब पढ़ो। सुबह 4 बजे से ज्यादा याद होगा। मन होना चाहिए, तुम्हारा मन होना चाहिए। अब तुम जबरदस्ती उठ भी गए, सुबह उठ करके बैठ गए, किताब खोल ली, आंखों में नींद, फिर सी लाग रही यार, सर्दी। तो ये क्या है? ये हमारा शरीर जो है ना, फैसिलिटी मांगता है, फैसिलिटी। सुबह 4 बजे तुम्हें सोना है, लेकिन तुम जबरदस्ती उठ करके पढ़ रहे हो। जबरदस्ती नहीं। जब ये गोल होगा ना, तो सुबह 4 बजे मन से उठोगे, और मन से उठने के बाद सर्दी भी नहीं लगेगी और पढ़ाई भी होगी। ये गोल होगा। तो गोल ही नहीं है, गोल ही नहीं है। सुबह, हाँ गोल है हमारा, सुबह 8 बजे तक सोना, आराम से नहाना धोना, खाना, कॉलेज जाना, वापस आना और घूमना। ये गोल है हमारा। ये गोल नहीं है हमारा। ये आप कर रहे हो टाइम वेस्ट, टाइम पास नहीं, टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट बोलेंगे, वेस्ट ही कर रहे हो। और कर क्या रहे हो? टाइम पास तो किसी भी तरीके से सकता है ना। टाइम पास करने वाला तो किताबें पढ़कर भी टाइम पास करता है ना। लेकिन आप कर रहे हो टाइम वेस्ट, क्योंकि आप वो भी नहीं कर रहे, पास भी नहीं कर रहे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। गोल की आवश्यकता है। कैसे होगा, क्या होगा, वो सब बाद की बात है। इसके बाद में
सर पढ़ाई करनी शुरू कर दी, साहब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने का तरीका भी है सर, याद भी हो रहा है लेकिन बाद में भूल जा रहे हैं, सर याद भी हो रहा है बाद में भूल जा रहे हैं। इसका कारण है मैं, इसका कारण है मैं यानी अहंकार, मैं यानी अहंकार। मैंने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा करूंगा, अब मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये तो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूं। या फिर एक इसको बोलने का तरीका भी एक अलग ही होता है, इसको तो मैं ही कर सकता हूं, तो वो हो गया अहंकार। मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, अरे पढ़ाई की तो बता रहा क्यों, तेरे काम आएगी, मेरे काम थोड़ी आएगी। पढ़ाई तो तूने की है ना, तेरे काम आएगी, पढ़ और पढ़। मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, अब इतने घंटे पढ़ूंगा, पढ़ना। तेरी पढ़ाई मेरे काम आ रही है, नहीं आ रही ना, तो तू मुझे बता क्यों रहा है, मुझे क्यों बता रहा है। यह है मैं, यह मैं है मैं। दूसरे की गलतियां निकालना, साहब ये तो 1 घंटा ही पढ़ा, मैं तो 2 घंटे पढ़ गया हूं, तूने क्या उखाड़ लिया, ये तो 1 घंटे में पूरी किताब चाट करेगा, तू तो एक टॉपिक नहीं पढ़ा। यह है मैं। जब तक आप मैं नहीं त्यागोगे ना, मैं इंसान की नाकामी का सबसे बड़ा कारण। अगर गोल ना हो तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास मैं नहीं होनी चाहिए, जिसे आप अहंकार बोलते हैं, ठीक है, यह अहंकार नहीं होना चाहिए, ये अहंकार। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, यह अहंकार हमारे पास नहीं होना चाहिए। ये अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमें अंदर ही अंदर से खाता है, हमारे अपनों को हमसे दूर करता है, ये मैं। अब बात थोड़ी जो ज्यादा ऊपर चली गई है, ठीक है, ये नहीं, रावण के पास अहंकार नहीं था। रावण के पास पता है क्या था, जब राम जी आए तो राम जी को रावण की और राम जी की बात हुआ, संवाद हुआ। वो कहते हैं कि आप हो श्री राम, विष्णु के अवतार, और मेरे प्रभु शिव वो विष्णु जी के भी भक्त है, तो मतलब मैं जिनका भक्त है, ठीक है, वो आपके भक्त है, तो आप तो बहुत बड़े हुए। और अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मैं उसे मारना नहीं बोलूंगा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, मैं अमर हो रहा हूं, मैं मर नहीं रहा। उसकी तो एक जिद थी कि मैं प्रभु के हाथ से ही मरना चाहूंगा, मैं प्रभु के हाथ से ही मुक्ति प्राप्त करना चाहूंगा। उसको आप मृत्यु नहीं बोल सकते, उन्होंने मुक्ति प्राप्त की थी। उनको पता था कि ये विष्णु के अवतार है। विष्णु कौन, जिसके शिव भी भक्त है, और शिव कौन, जिसका रावण भी भक्त है। अब सोचो, कहां विष्णु जी और कहां रावण, महादेव बीच में, तो वो तो वैसे ही उनके सामने झुक चुका था। लेकिन उसकी जिद थी कि साहब मुक्ति तो मैं आपके हाथ से ही पाऊंगा, अब चाहे जितना बड़ा पाप मुझे करना पड़े। उन्होंने पाप किया, मुक्ति मिली श्री राम के हाथों से। उनका तो एक कारण था, ठीक है, अहंकार उनमें बाद में आया था। बहुत कहते हैं कि ज्ञान उनके पास बहुत था, इतना ज्ञान था जितना किसी राजा के पास नहीं था, इतनी समृद्धियां थी, इतना ज्ञान था किसी राजा के पास नहीं था। लेकिन फिर भी एक क्षण ऐसा आया कि वो अपना सारा ज्ञान खो दिए। उसका कारण था, उसका कारण ये था कि मुक्ति पानी थी श्री राम के हाथों से, बस और कुछ नहीं था। अहंकार नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो चलेगा, पढ़ाई मत करो चलेगा। ये अहंकार हुआ तो तुम्हें अपने भाइयों से लड़वाएगा, ये अहंकार हुआ तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से लड़वाएगा, ये अहंकार हुआ तो तुम्हें तुम्हारे मित्रों से लड़वाएगा, और ये अहंकार तुम्हें ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर देगा कि तुम जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे। अहंकार त्याग दो। अहंकार बताओ मत मैंने ये किया, ये है तुम्हारा अहंकार। मत बताओ मुझे, अरे मेरे को क्यों बता रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई मेरे काम आएगी क्या? नहीं आएगी भाई, तब तो बताना ही है। उसको आज्ञा का पालन करना बोलते हैं, उसको आज्ञा का पालन करना बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूं, सवेरे सवेरे तुम आते हो, साहब 5 घंटे पढ़ाई की, हाँ तो ला 5 घंटे की पढ़ाई मुझे दे। नहीं बोल सकता ना ऐसे, तुमने तुम्हारे लिए की है, मुझे क्यों बता रहे हो? करोगे तो ठीक है, मजे करोगे, नहीं भाई साहब जैसे हो वैसे तो रहोगे। तो धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में, धन्यवाद।